पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जी इसको लेकर के आप महिला है, आपके ऊपर विश्वास भी पार्टी जता चुकी है। जी जी विधानसभा में कितनी खुशी है? खुशी तो अपार है, क्योंकि ये हमारी पार्टी को सिर्फ 10 साल हो रहे हैं और 10 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इतना बड़ा दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनको इतना टाइम लग गया था। जब वो पहली बार गुजरात में चुनाव लड़े थे तो 7 लाख करीब वोट पाए थे। हम तो 41 से ज़्यादा ही, हमारे 30% करीब हमें जनता ने वहाँ पे पसंद किया है। तो इसका काफ़ी हमें खुशी है। और इसको देखते हुए हमारी पार्टी नगर निगम की तैयारियों में भी ज़ोर शोर से अब लग चुकी है। तो वो हमारे यही बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है, क्या प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में सेंध लग पाएगी? बिल्कुल लग पाएगी, क्योंकि देखिए दिल्ली में एमसीडी के छोटे से चुनाव में उनके इतने सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब लग गए डोर टू डोर प्रचार करने में। तो यहाँ पे भी वो अपना पूरा दांव पेश करेंगे ही। और जनता को काम चाहिए, ना कि मंत्रियों का अपने घर पे स्वागत सत्कार चाहिए। क्योंकि मंत्री तो एक दिन आएंगे चले जाएंगे और हमको यहाँ पे उनके बीच में हमेशा रहना है। तो उनको पब्लिक को काम चाहिए और वो काम के नाते वो हमें वोट ज़रूर करेंगे। अगर बात करें तो क्या जिस तरीके से बीजेपी लगातार बता रही है, तो क्या हमारे यहाँ कोई बड़ा चेहरा मालिक प्रधानमंत्री के संसदीय कोशिश करेगा? बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तो हमारे सांसद संजय सिंह ही हैं। और उसके बाद फिर अभी क्योंकि रुझान, अभी तो चुनाव हुआ है, अब इसको लेकर के हमारी सारी तैयारियां शुरू होंगी। और अभी निगम के भी कोई अभी डेट आई नहीं, परिसीमन ही हुआ है। तो अब वो सारी तैयारियां धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से जीत हुई है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में निकाय चुना है, उसको लेकर देखिए, दिल्ली के अंदर हमने पहली बार सीधे बीजेपी को हराया है। हमारी दिल्ली के अंदर सरकार बन रही है एमसीडी में। और इस बनारस की बात यदि चुनाव को लेकर के आप करते हैं तो हमारी तैयारियां 5-6 महीने पहले से चल रही है। हमारे कैंडिडेट वार्डों और बूथों का गठन कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि बनारस में भी हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी की जीत हुई है, क्या लगता है कि बनारस में वो मॉडल यहाँ पे लागू, अगर आप तो लागू हो सकता है? देखिए, बनारस ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत में वो मॉडल लागू होगा। लोग एक्सेप्ट करेंगे। सबको अपने बच्चों के लिए निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्थाएं चाहिए। अपने बच्चों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसान हो, खुमचा वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, उसके बेटे बेटी भी प्रमुख कुर्सियों पर विराजमान हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था दे करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तमाम विभिन्न बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान कराने का जो अवसर हमारी पार्टी ने दिया है, ये सबको प्रिय है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इसको लोग आत्मसात करेंगे और अवसर आम आदमी पार्टी को देंगे। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मैं आम आदमी पार्टी बनारस का एक कार्यकर्ता हूँ। मनीष जी, अगर बात की जाए तो आज किस तरह से आप लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इस देश के अंदर जो मुद्दों की राजनीति है, सबसे पहले गुजरात की जनता को बधाई देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लड़ी और चंद महीनों के तैयारी के अंदर 41 लाख से ज़्यादा वोट पाना, 5 विधायक जीतना और 35 से ज़्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पे आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गुजरात की जनता को विशेष करके बधाई, जिनके सहयोग के कारण आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है सबसे कम समय के अंदर। बात की जाए तो एमसीडी की वहाँ पे दिल्ली में भी जीत हुई है, तो क्या लगता है कि निकाय चुनाव को लेकर बनारस में भी ऐसी देखने को मिलेगा? देखिए, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला था एमसीडी के अंदर और गुजरात के अंदर, उसको ध्वस्त करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। एमसीडी के अंदर आप सोचिए कि 8-8 मुख्यमंत्री लगे हुए थे, 20-20 केंद्रीय मंत्री लगे हुए थे, सैकड़ों सांसद लगे हुए थे। नड्डा जी जाके डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, मोदी जी की फोटो वहाँ लगी थी। उसके बाद भी वहाँ चुनाव एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तमाम उपचुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गुजरात का एक जो मॉडल है, गुजरात में जीत गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, अब गुजरात वापसी का समय आ गया है। आप विशेषकर आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, अब गुजरात वापसी कर लीजिए। गुजरात की जनता आपको बुला भी रही है। देश के अंदर एक ही मॉडल चलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मुद्दों की राजनीति करेगा वही देश में राज करेगा। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी होगी? बिल्कुल होगी,
इसी की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम जो चुनाव नगर निकाय हो रहे हैं, पूरे 750 से ज़्यादा नगर निकाय में हम पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और उसके परिणाम आपको आगामी चुनाव में दिखाई देंगे आपको।